हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस में। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आपको लार्ज डेटा के ऊपर वीलुकअप फॉर्मूला लगाना सिखाने वाले हैं कि लार्ज डेटा के ऊपर आप वीलुकअप फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट, यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक लार्ज अमाउंट में डेटा है। अगर हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 3,352 लोग का रिकॉर्ड, मतलब 3,352 लोगों का रिकॉर्ड है यहाँ पर। अब डेटा हमारा क्या है, यहाँ पर सेल आईडी है, यहाँ पर स्टोर है, यहाँ पर किस स्टेट में है, कौन से रीजन में है, कौन सा आइटम से यहाँ पर कौन से डेट में सेल हुआ है, कौन से मंथ में है, किसने खरीदा है, उसका लिस्ट प्राइस क्या है, डिस्काउंट क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, अगर आप यहाँ पर देखें सीट नंबर 2 पर देखेंगे आप सेम सेल आईडी यहाँ पर है, पेमेंट कोड मोड। पेमेंट मोड का मतलब कौन सी आईडी में किसने ऑनलाइन पैसा दिया है, किसने चेक के द्वारा पैसा दिया है, कितने कैश के द्वारा पैसा दिया, ये सारी डिटेल्स हमारी यहाँ पर है। अब हम चाहते हैं ये डेटा जो हमारा यहाँ पर, ये डेटा हमारा कहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए। पर ये डेटा हमारा जो आए वो आईडी के अकॉर्डिंग है। हो सकता है आईडी हमारी कभी कभार ऊपर नीचे हो जाए, तो आईडी के हिसाब से हमारा डेटा है, तो हमको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हमें यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूला यूज़ करना है। कैसे वो आप यहाँ पर देख लें। सबसे पहला काम, जो पेमेंट मोड यहाँ लिखा है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, देन यहाँ पर हेडिंग को लाके हम पेस्ट कर देंगे। जब भी आप वी लुकअप फॉर्मूला लगाएं तो आप देख लें यहाँ पर एक यूनिक आईडी का होना ज़रूरी है। जैसे कि आप हमारे केस में देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक आईडी है, जो आईडी यहाँ पर है, सेम वही आईडी हमारी यहाँ पर है, तो उसकी मदद से हम वीलुकअप फॉर्मूले का यूज़ करके डेटा यहाँ पर ला सकते हैं। मतलब एक यूनिक आईडी आपके पास होना कंपलसरी। तो हम यहाँ पर आएंगे, इक्वल साइन, यहाँ पर लिखेंगे वीलुकअप। यहाँ पर वीलुकअप आपको लिखना है, वीलुकअप। फिर आपको ब्रैकेट लगाना है। सबसे पहले यहाँ पर आता है लुकअप वैल्यू, मतलब किस वैल्यू को देखकर हमको डेटा चेंज करना है। तो लुकअप वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या है, जो सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पर दी है लुकअप वैल्यू, ये सेल आईडी हमारी यहाँ पर क्या है, लुकअप वैल्यू। ये वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, दोनों में कॉमन हो जाएगी। तो आपको लुकअप वैल्यू में यहाँ पर क्या देना है, सेल आईडी वाली को देना है। आपके पास जो भी डेटाबेस हो वो डेटाबेस आपको इस तरह में सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप कॉमा लगाएं तो यहाँ पर क्या आता है, टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब डेटाबेस लाना कहाँ से है, कौन सा डेटा है जो आप यहाँ पर लाना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं सीट नंबर 2 पर। सीट नंबर 2 पर देखें आप, हमारे पास जो डेटा है जहाँ पर सेल आईडी है, पेमेंट मोड है, यही डेटा हमें वहाँ पर ले जाना है। तो आपको क्या करना है, डेटा में खाली इसको नहीं सेलेक्ट करना है, आपको क्या करना है, इस तरह से अपना डेटाबेस सेलेक्ट करना है। इस तरह से होल डेटा सेलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन और डाउन एरो बटन प्रेस करना है। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट आप डाउन एरो प्रेस करेंगे आपका सारा डेटा यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या पूछता है, कॉलम इंडेक्स नंबर। इस डेटा के कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, तो इस डेटा की कॉलम इंडेक्स नंबर जो है वो यहाँ पर 2 है। यहाँ पर कौन सी है, 2 है। जैसे हमारा ये वाला ए है, ये वाला बी होगा यहाँ पर, तो इसकी जो कॉलम इंडेक्स वैल्यू है हमारी कौन सी, 2। अब यहाँ पर ध्यान रखें, ए बी से लेना देना नहीं होता है, जितना डेटाबेस आपने सेलेक्ट किया है उस डेटाबेस के लेना देना होता है। मान लीजिए हमारा जो डेटा बना बी से बना है, तब हमारे पास ये दूसरा है, आप कहेंगे सी ए साथ तीसरा होना चाहिए, तब भी हमारा 2 ही रहेगा। हम डेटा हेडिंग से देखते हैं, ना कि ए या बी से देखते हैं। तो हमें यहाँ पर कॉलम इंडेक्स में क्या दे देना है, 2 लिख देना, क्योंकि दूसरे नंबर का कॉलम है जो हमें वहाँ पर लाना है। फिर कॉमा यहाँ पर आए तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है अप्रॉक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच। इसका मतलब क्या होता है कि लगभग में अगर आईडी मान लीजिए तो हमारी 379 है और हमारे पास 380 है, तब भी डेटा दिखाना है कि नहीं दिखाना है, या एज इट इज़ वही वैल्यू हो तभी आए, नहीं तो ना आए। हमें यहाँ पर क्या करना है, एग्जैक्ट मैच करना है, तो हम 0 टाइप कर देंगे। 0 इसलिए टाइप किया हमने, यहाँ पर जैसा डेटा हम चाहते हैं वैसी आईडी के अकॉर्डिंग डेटा हो। अगर आईडी मैच नहीं करी तो हमारा डेटा ना आए, ये कंडीशन हमारी यहाँ पर है। फिर से एक बार फॉर्मूला आप यहाँ पर देख लें। सबसे पहला आपको क्या करना है, लुकअप वैल्यू हमने आपको बताई थी, जो सेल आईडी में लुकअप वैल्यू थी वो वैल्यू हमें देना है। फिर उसके बाद आप जहाँ से भी डेटा लाना चाहते हैं, जैसे हम सेकंड सीट से लाना चाहते हैं, वहाँ से आपको डेटाबेस सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमारा क्या है, 2 हमारा किस लिए, क्योंकि कॉलम नंबर 2 पे हमारा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे हमारा क्या है, एग्जैक्ट मैच के लिए हमने यहाँ पर 0 लगाया, ये हमने यहाँ पर दिया। बस एंटर करें तो आप देखें ये वाला ऑनलाइन है, और इसको सब में यहाँ पर ड्रैग करेंगे, सबका डेटा यहाँ पर आ जाएगा। इसको फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं जैसे डेटा दिखाई दे हमको। तो आप देख लें यहाँ पर ये डेटाबेस हमारा है।
तो ये हमारा डेटा एक बार आप मिलान भी कर लें कि हमारा डेटा मिलान कर रहा है कि नहीं। यहाँ से कॉपी किया जैसे हमने, यहाँ पर लाते हैं, यहाँ पर लाने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। डायरेक्टली पेस्ट नहीं करना है, कंट्रोल ऑल्ट वी बटन करें, यहाँ पर वैल्यू पर टिक करें, फिर ओके करके पेस्ट कर दें। अब हमें क्या करना है, इन दोनों डेटाबेस को यहाँ पर मिलाना है कि दोनों सेम है कि नहीं। तो यहाँ हाईलाइट्स पे जाएंगे, डुप्लीकेट्स पे जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यू हमारी क्या है, एकदम मैच हो रही। मतलब जो डेटा हम वहाँ पे ले गए और डेटा हमारा एकदम उससे मैच हो रहा। तो आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से VLOOKUP फॉर्मूला एक बड़े डेटाबेस पर लगाया जाता है। फॉर्मूला एक बार फिर से देख लें। सबसे पहला काम आपको VLOOKUP लिखना है। VLOOKUP लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो आईडी वाली फील्ड है इसको सेलेक्ट करना। हो सकता है आपके पास रोल नंबर हो या आपके पास अकाउंट नंबर हो, जो भी हो, आप यूनिक आईडी आप देख लीजिए अपने हिसाब से, वो आपको सेलेक्ट करना है। यूनिक नहीं है तब भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी नीड है और आपकी कंडीशन वहाँ पर फुलफिल हो रही। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आते हैं कॉमा, अब आपको जहाँ से भी डेटा लाना है, दूसरी सीट से लाना है तो दूसरी सीट से आपको सेलेक्ट कर लेना है, दूसरी फाइल से लाना है तो दूसरी फाइल से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको फाइल में डाउट होगा वो भी आगे क्लियर कर देंगे, आपको पढ़ा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वो आपको सेलेक्ट करना है। कॉमा हमें किस नंबर का लाना था, दूसरे नंबर पर, क्योंकि पेमेंट मोड हमारा दूसरे नंबर पर था, दूसरी सीट पे था, देन दूसरे नंबर के कॉलम पे था, तो यहाँ पर। और एग्जैक्ट मैच हमने आपको क्या बताया था, सेम एज वही आईडी हो तो डेटा आए, नहीं को ना आए, इसलिए हमने यहाँ पर 0 लिखा है। उसके बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर ये ब्लैक के लिए आता है, ये ड्रैग के लिए आपको बस ड्रैग कर देना है, तो पूरे भर में हमारा डेटा जो भी हमारा इस वाली सीट्स पे था, सीट नंबर 2 पर यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से हम लार्ज डेटाबेस के ऊपर VLOOKUP फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको हमारा आज वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल SS कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स।